हेलो व्यूवर्स, टुडे टॉपिक अबाउट कैंसर। सो गाइस, आज हम पढ़ते हैं कि कैंसर क्या होता है। कैंसर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल लीड टू कैंसर। कैंसर क्या करता है? वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कराता है सेल की। कैंसर अराइज ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन और अलील। कैंसर जो होता है वो म्यूटेशन की वजह से होता है। जीन और अलील में म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से कैंसर होता है। कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर अराइज बाय टू टाइप। कैंसर टू टाइप से होता है। फर्स्ट है कार्सिनोजेनिक एजेंट। कार्सिनोजेनिक एजेंट दीज आर केमिकल और फिजिकल एजेंट दैट अराइज कैंसर। कार्सिनोजेनिक एजेंट में क्या होता है गाइस कि यहाँ पे केमिकल और फिजिकल जो एजेंट अराइज होते हैं, एजेंट उनके थ्रू होता है यहाँ पे कैंसर। सेकंड देखते हैं डीएनए एंड आरएनए वायरस ट्यूमर। दे आर बाय मैनी टाइप। ये काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे अल्टरेशन इन जीन प्रेजेंट ऑन डीएनए और आरएनए। जीन के अंदर अल्टरेशन हो जाना डीएनए और आरएनए में। डिलीशन इन जीन का डिलीट हो जाना। ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन डीएनए और आरएनए। प्रेजेंट डीएनए में ओवर एक्सप्रेशन करना जीन का। ये इसके मेन टाइप है, डीएनए एंड आरएनए ट्यूमर। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि कैंसर स्टडी इन टू पार्ट। कैंसर को हमने टू पार्ट में पढ़ा है, दैट इज बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो गाइस, हम पढ़ते हैं कि बेनाइन ट्यूमर क्या होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। बेनाइन ट्यूमर, द अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर इज रेफर्ड टू एज बेनाइन ट्यूमर। इट कैन बी कर्ड। गाइस, ये बेनाइन ट्यूमर जो होता है ये अर्ली स्टेज में पाया जाता है, और वाइल मैलिग्नेंट ट्यूमर इज लीथल फॉर अस इट कैन नॉट बी कर्ड। और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है गाइस, वो हमारे लिए घातक होता है, और वो इट कैन नॉट बी कर्ड, ये कर्ड नहीं होता, लेकिन बेनाइन ट्यूमर कर्ड होता है। इसको हम बेनाइन ट्यूमर को गाइस, बेनाइन ट्यूमर को हम अर्ली स्टेज में जो हमें मिलता है ये, इसको हम मेडिसिन और थेरेपी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम मेडिसिन और थेरेपी से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ट्यूमर लास्ट स्टेज पर ही पाया जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। सो गाइस, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या होता है बेनाइन ट्यूमर में और मैलिग्नेंट ट्यूमर में, कैसे इनकी ग्रोथ होती है, क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। गाइस, ये देखिए आप, यहाँ पे बेनिनाइन ट्यूमर है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर और डिफ्रेंशिएशन देखते हैं गाइस। मेटास्टेटिस नॉट फाउंड इन बेनाइन ट्यूमर, और मैलिग्नेंट ट्यूमर में मेटास्टेसिस आर फाउंड। जो मेटास्टेटिस होता है बेनिनाइन ट्यूमर में नहीं पाया जाता, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में पाया जाता है। इनवानिवेनिस नोट अकर, इसमें इनवानिवेनिस नहीं चलता, और अकर इन द मैलिग्नेंट ट्यूमर, इनवानिवेनिस चलता है मैलिग्नेंट ट्यूमर में। अब आता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस फाउंड इन मैलिग्नेंट ट्यूमर, यहाँ पे लिखा है मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो ये पाया जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर में। नॉट फाउंड इन बेलिग्नेंट ट्यूमर, बेनाइन ट्यूमर। एपोप्टोसिस नहीं पाया जाता मैलिग्नेंट ट्यूमर में, लेकिन बेनाइन ट्यूमर में एपोप्टोसिस पाया जाता है। अब देखते हैं गाइस के ग्रोथ, इनकी ग्रोथ कैसे होती है। बेनिग्नाइन ट्यूमर की जो ग्रोथ होती है नॉर्मल ग्रोथ होती है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो ग्रोथ होती है वो रैपिड ग्रोथ होती है, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल ग्रोथ है और ये रैपिड ग्रोथ है। गाइस, अब देखते हैं कि टाइप कितने होते हैं, टाइप ऑफ कैंसर क्या है हमारे पास। ये टाइप है गाइस हमारे पास, टाइप ऑफ कैंसर। फर्स्ट है सार्कोमाज अकर इन मेसोडर्मल सेल। जो सार्कोमाज होता है वो पाया जाता है मेसोडर्मल सेल में। कार्सिनोमाज अकर इन एपिडर्मल सेल। सार्कोमाज मेसोडर्मल सेल, कार्सिनोमाज एपिडर्मल सेल। लिम्फोमाज ल्यूकीमिया अकर इन ब्लड। जो लिम्फोमा होता है ल्यूकीमिया अकर इन ब्लड के अंदर पाया जाता है। देयर आर 3 जीन विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कैंसर। यहाँ पर तीन जीन के बारे में बताया गया है कि जो इन्वॉल्व रहते हैं फॉर्मेशन करने के लिए ऑफ द कैंसर। फर्स्ट है ट्यूमर सुप्रेसर जीन, सेकंड है ऑन्कोजीन, एंड थर्ड है प्रोटो ऑन्कोजीन।
तो गाइस अब हम पढ़ते हैं कि ट्यूमर सुप्रेसर जीन, ओन्कोजीन और प्रोटोन्कोजीन का वर्क क्या होता है और ये क्या करते हैं। गाइस जो ट्यूमर सुप्रेसर जीन होता है विच रेगुलेट और कंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ सेल को। इट्स बेनिफिशियल जीन, यह बेनिफिशियल जीन है। देयर आर टू टाइप ऑफ जीन, इसके दो टाइप होते हैं, देख सकते हैं आप, केयर टेकर जीन और गेट कीपर जीन। इसके दो टाइप है, एक केयर टेकर जीन है, एक गेट कीपर जीन है। तो हम पढ़ते हैं कि केयर टेकर जीन का क्या वर्क होता है। इट इज प्रेजेंट विद इन ए सेल विच कंट्रोल वन पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज ब्रेस्ट, दैट इज ब्रेस्ट। सो गाइस यहाँ पे बताया गया है कि ये प्रेजेंट रहता है बॉडी के विद ए सेल और कंट्रोल करता है एक ही पार्ट को ऑफ द बॉडी के प्रेजेंट रहता है बॉडी में इन ए सेल में, और ये कंट्रोल करता है एक ही पार्ट को, दैट इज ब्रेस्ट। इट इज टू जीन, इसके भी दो जीन होते हैं, BRCA1 और BRCA2। प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग ब्रेस्ट कैंसर, ये रखता है ब्रेस्ट कैंसर। अब बात करते हैं गेट कीपर जीन क्या होता है गाइस। इट इज प्रेजेंट इन ए होल बॉडी एंड कंट्रोल कैंसर ऑफ होल बॉडी। ये गाइस ये जो जीन होता है ये प्रेजेंट रहता है होल बॉडी में और कंट्रोल करता है कैंसर को होल बॉडी में। इट इज टू जीन, इसके भी दो जीन होते हैं। RB जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर आई ट्यूमर, P53 इज ए प्रोटीन विच कंट्रोल सेल साइकिल। गेट कीपर जीन ये जो होता है ये प्रेजेंट रहता है होल बॉडी में और कंट्रोल करता है कैंसर को होल बॉडी में, पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, पूरी बॉडी के कैंसर को कंट्रोल करता है। इट इज टू जीन। RB जीन ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर आई के लिए, आई ट्यूमर के लिए, और P53 इज ए प्रोटीन विच कंट्रोल सेल साइकिल, ये प्रोटीन है जो कंट्रोल करती है सेल साइकिल। प्रिवेंट कैंसर फ्रॉम अकरिंग थ्रू आउट द बॉडी। सेकंड देखते हैं ओन्कोजीन क्या होता है गाइस। ओन्कोजीन इट इज ए कैंसर कॉजिंग जीन, ये जो जीन होता है ये कैंसर कॉजिंग जीन होता है जिससे कैंसर होता है। ओन्कोजीन स्टडी इन ओन्कोलॉजी, ओन्कोजीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल बॉडी कैंसर, और ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर होल बॉडी कैंसर के लिए, ये जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर होल बॉडी कैंसर के लिए। ये हमारे लिए लीथल है और ये स्टडी ओन्कोजीन स्टडी इन ओन्कोलॉजी में हमने स्टडी की है गाइस। अब बात करते हैं प्रोटो ओन्कोजीन क्या होता है। प्रोटो ओन्कोजीन इट इज ए लीथल जीन, यह भी लीथल जीन है। प्रोटो ओन्कोजीन विच जीन कंट्रोल ट्यूमर सुप्रेसर जीन, यह कंट्रोल करता है ट्यूमर सुप्रेसर जीन को। फ्यूचर रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोटोमिक्स इन कैंसर रिसर्च। अब गाइस बात करते हैं कि फ्यूचर रिस्पेक्टिव क्या है अब तो प्रोटोमिक्स में कैंसर रिसर्च की। मार्क विल्किन इन 1946 स्टार्ट द स्टडी ऑफ प्रोटियोमिक्स। मार्क विल्किन ने स्टडी की थी 1946 में, स्टार्ट की थी प्रोटियोमिक्स पर। प्रोटीन विच आर इन्वॉल्व इन कैंसर इज स्टडी इन प्रोटियोमिक्स, प्रोटीन इन्वॉल्व रहती है इन कैंसर में, इज स्टडी इन प्रोटियोमिक्स, इसको हम स्टडी करते हैं प्रोटियोमिक्स में। देयर आर 4 मेथड टू स्टडी प्रोटीन इन प्रोटियोमिक्स, यहाँ पर 4 मेथड दिए गए हैं स्टडी प्रोटीन इन प्रोटियोमिक्स में। अब बात करते हैं गाइस, बायोमार्कर है, 2D पेज है, एलिजा टेक्निक है, प्रोटीन माइक्रो एरे है, और ये 4 मेथड दिए गए हैं गाइस प्रोटीन के इन प्रोटोमिक्स में। ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोटोमिक्स है इन कैंसर रिसर्च में। सो गाइस this is all about of the cancer. I hope you like this video, so please subscribe my channel and thanks for watching this video.